नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित स्वागत करता हूं आपके अपने ज्ञान सागर जीएस चैनल में। एसएससी जीडी में मैंने आपकी तैयारी करवाई थी और फिर मैं आया हूं एसएससी एमटीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेके। मई में आपकी ये परीक्षाएं एसएससी एमटीएस की प्रारंभ हो जाएंगी। उससे पहले जितनी तैयारी करनी है कर लीजिए दोस्तों। और यहाँ मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए प्राचीन भारत से उठने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि इसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं और बच्चे इसमें कन्फ्यूज होकर क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं दोस्तों अपने चैनल को और अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे प्राचीन वेद किसे कहा जाता है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को कहा जाता है। अगर आपने तैयारी शुरू ही की है तो मैं आपको इसको याद करने का एक तरीका बताता हूँ। ऋषि लोग बहुत ही प्राचीन थे, इसीलिए ऋषि से रिलेट करके आप लोग ऋग्वेद को याद कर सकते हैं। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। संगीत से शाम, स से संगीत और स से शाम, इस शब्द को भी आप याद रखिएगा। तंत्र मंत्र वाला वेद किसे कहा जाता है? तो तंत्र मंत्र वाला वेद अथर्ववेद को कहा जाता है। सबसे प्राचीन पुराण किसे कहते हैं? तो सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण को कहते हैं। पूछा जाए यदि पुराणों की कुल संख्या कितनी है, तो पुराणों की कुल संख्या 18 है। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या है? सिंधु सभ्यता की लिपि है दोस्तों भाव चित्रात्मक लिपि। इतिहास के पिता किसे कहते हैं या किसे कहा जाता है? तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इसको नोट करिएगा, अंडरलाइन करिएगा अपनी नोटबुक में। इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भूगोल का जनक या भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी या सिंधु सभ्यता की विशेषता क्या थी? तो याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता जो थी ये एक नगरीय योजना थी, नगरीय व्यवस्था थी, ना कि ग्रामीण व्यवस्था। अगर बात की जाए वैदिक काल की, तो वैदिक काल एक ग्रामीण व्यवस्था थी और सिंधु सभ्यता एक नगरीय व्यवस्था थी। दोस्तों याद रखिएगा क्वेश्चंस को। सिंधु सभ्यता का सामान्य काल किसे कहा जाता है? तो 2350 से 1750 तक सिंधु सभ्यता का विस्तार माना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा का उत्खनन कौन थे? तो हड़प्पा के उत्खननकर्ता थे दयाराम साहनी, जिन्होंने 1921 में हड़प्पा की खोज की थी। सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल किसे कहा जाता है? तो सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल गेहूं और जौ को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो योग दर्शन रामदेव की वजह से, बाबा रामदेव की वजह से प्रख्यात हुआ है। तो योग दर्शन के प्रवर्तक हैं महर्षि पतंजलि। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो महर्षि कपिल। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं गौतम मुनि। पूर्व मीमांसा के दर्शन के प्रवर्तक कौन है? जैमिनी। उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक कौन है? इसमें दिया नहीं हुआ है, लेकिन मैं भी आपको मेंशन कर देता हूँ कि उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक कौन है। तो उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक है वादरायण जी। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये एक ऐसी सीरीज है जिससे क्वेश्चंस फंसते हैंगे, क्योंकि पिछले एसएससी जीडी में बहुत सारे क्वेश्चन मेरे इस सीरीज़ से फंसे थे। दोस्तों चैनल को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबा दीजिएगा दोस्तों, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।